गुड इवनिंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन पंचम प्रश्न पत्र 2020। इस वीडियो में हम पूरे पेपर को फुली एनालाइज करेंगे, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है और आपका कौन सा आपको आंसर वहाँ पर देना है। तो लास्ट में वीडियो के आप अपने कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन वहाँ पर ठीक हैं। चलिए हम बात करते हैं। सामाजिक अध्ययन आपका 50 नंबर का पेपर है। यहाँ पर 25 आपका पासिंग मार्क है, 15 यहाँ पर मल्टीपल चॉइस हैं, 15 वेरी शॉर्ट हैं और 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपके शॉर्ट हैं। तो हम सबसे पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, जो कल आपको लास्ट में ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो डाली गई थी, वहाँ से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिले हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, आपका 1991 में हुआ था। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा प्रश्न आपका गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था, तो गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और तीसरा प्रश्न आपका विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि आपको लास्ट वीडियो में बताया भी गया था। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है स्ट्राम्बोली, जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तो चौथे में आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आपका पांचवा समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। छठा क्वेश्चन है आपका अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, तो अजमेर में आपका छठा क्वेश्चन का दूसरा आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अगला फिर सातवां क्वेश्चन है आपका बैंक ड्राफ्ट क्या है, तो बैंक ड्राफ्ट आपका प्रतिनिधि पत्र मुद्रा है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपका करेक्ट है। यहाँ पे आठवां प्रश्न है आपका महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया था, तो महमूद गजनबी ने 1025-26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो यहाँ पर आठवें में आपका चौथा आंसर करेक्ट है। नवा प्रश्न है आपका ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासन ने या किस शासक ने करवाया था, तो शेर शाह सूरी के द्वारा जीटी रोड का निर्माण कराया गया था, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है आपका यहाँ पे। 10वां प्रश्न है आपका भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। 11वां प्रश्न है आपका वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है आपकी, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला 12वां प्रश्न है आपका निम्न में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर आपका ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, ठीक है, क्योंकि ग्रेनाइट आपका आग्नेय शैल होती है और यहाँ की रूपांतरित शैल नहीं होती है, तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 12वें में। 13वां प्रश्न है आपका मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, कहाँ ले गया था, दौलताबाद में ले गया था साउथ इंडिया में, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। 14वां प्रश्न आपका अश्व अक्षांश से संबंधित है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका 30 डिग्री। अगला प्रश्न है आपका 15 गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम आपकी एक समुद्रीय गर्म जलधारा है महासागरीय, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपका ये स्ट्रीम चैनल है आपका महासागरीय धारा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वेरी शॉर्ट वाले पोर्शन की। वेरी शॉर्ट वाले पोर्शन में आपका ये भी 1 नंबर का है, 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं। 16वां प्रश्न है आपका मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था, ये भी क्वेश्चन लास्ट वीडियो से रिपीट हुआ जो आपने नाइट में देखी थी। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, जो भगवान विष्णु जी का मंदिर है। 18वां प्रश्न है आपका तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। अगला प्रश्न है कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था, तो कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था आपका लहर तारा काशी के निकट, ठीक है। अगला प्रश्न है 20वां आपका चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, तो चट्टानें आपकी 3 प्रकार की होती है, आग्नेय अवसादी रूपांतरित, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना था चट्टानों के प्रकार, जो चट्टानें आपकी 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय अवसादी और रूपांतरित चट्टानें। अगला प्रश्न है अगला
21वां प्रश्न आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता था? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका हरित क्रांति किससे संबंधित? तो हरित क्रांति स्वामीनाथन के द्वारा चलाई गई थी, जो कृषि के क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका 23वां ज्वार भाटा कब आता है? तो ज्वार भाटा आपका जब समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो ज्वार होता है, जब वापस जाता है तो भाटा होता है। ये कब आता है? सूर्य चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति होती है उसके द्वारा आता है। प्रत्येक दिन में 2 बार आता है, लेकिन इंग्लैंड में ये 4 बार आता है। ठीक है। अगला प्रश्न जीव मंडल की परिभाषा दीजिए। तो जीव मंडल की परिभाषा आपको यहाँ पर देनी है। जीव मंडल वह जहाँ स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल सबको मिलाकर जहाँ पर जो आपकी प्राकृतिक संपदा है, जहाँ पर मनुष्य हैं, जहाँ पर जानवर हैं, पशु पक्षी जहाँ पर वास करते हैं, उसको हम जीव मंडल की संज्ञा देते हैं। अगला प्रश्न है आपका सेल कितने प्रकार की होती है? तो ऊपर जो क्वेश्चन दिया था आपका चट्टान कितने प्रकार की होती हैं और सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो चट्टान सेल बराबर है, इक्वल है आपकी। चट्टान और सेल आपके दोनों 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 26वां सूर्यालय। तो ये क्वेश्चन आपका गलत है, सूर्यालय नहीं, वहाँ पे होता है क्या? सूर्य तप या सूर्य ताप। अगला 26वां प्रश्न आपका थोड़ा गलत है, कहीं सूर्यालय वाला ये होगा आपका सूर्य तप। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण को या सौर ऊर्जा को हम सूर्य तप कहते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो विजयनगर का साम्राज्य आपका दक्षिण में डेक्कन या जिसको हम दक्कन का क्षेत्र बोलते हैं वहाँ पर स्थित है। 1336 में हरिहर राय और तुकाराम द्वारा स्थापित किया गया था, या बुक्काराम भी हम इसको बोलते हैं। कई जगह आपको बुक्काराम भी दिखेगा, कहीं नाम भी तुकाराम दिखेगा। तो हरिहर राय और बुक्का राय के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसको विजयनगर राज्य भी कहते हैं। ठीक है। अगला है आपका 28वां प्रश्न नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो नागरिकता आपके अनुच्छेद 11 से संबंधित है। खिलजी वंश के 2 संस्थापकों के नाम है, शासकों के नाम, तो जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी है। स्थानीय पवन क्या है? स्थानीय पवन को हम व्यापारिक पवन या पछुआ पवन कहते हैं, जो सदैव एक वर्ष में एक निश्चित क्रम में या निश्चित दिशा में स्थायी रूप से चलती हैं। तो ये आपका वेरी शॉर्ट वाला पोर्शन था। उसके बाद जो शॉर्ट वाला पोर्शन था आपका आग्नेय शैल की विशेषताएं। तो यहाँ पर आग्नेय शैल की विशेषताएं लिखनी थी। क्या? ये आग से बनी चट्टानें यानी ज्वालामुखी से निकले लावा के द्वारा, मैग्मा के द्वारा, धूल के द्वारा बनती हैं, कठोर चट्टानें होती हैं। ठीक है। इन्हें प्राथमिक या मृत शैल भी कहा जाता है। इनमें परत एवं जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म इसलिए नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ज्वालामुखी के लावा के द्वारा निर्मित होती हैं। ठीक है। लोहा, निकल, सोना, तांबा जैसे प्रमुख तत्व इसमें पाए जाते हैं। आर्थिक रूप से संपन्न चट्टानें हैं। उदाहरण क्या होंगे? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका हमारे मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? तो जो बेसिक की किताबें हैं आपके, उनके पीछे जो दिए होते हैं 11, वो आपके मौलिक कर्तव्य होते हैं, उनको आप पढ़ लेंगे एक बार। भारत में औद्योगिक विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो भारत में 1854 में मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग का जो उद्योग कारखाना लगाया गया था, उसके बाद से भारत में औद्योगिक विकास का स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न है आपका नॉर्मली दिन रात होने के कारण, तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति की वजह से आपका दिन रात होते हैं, यहाँ पर आपको बता देना है। 35वां प्रश्न है आपका अपक्षय व अपर्दन में क्या अंतर है? अपक्षय क्या होता है? जब कोई चट्टान अपनी जगह पर वायुमंडलीय प्रेशर हो जाएगा, आपका वर्षा हो जाएगा आंधी की वजह से, जब उसमें क्षय होता है तो उसको हम बोलते हैं अपक्षय, या अपनी जगह पर चट्टान टूट कर जब बिखरने लगती है। ठीक है। जिसमें भौतिक रासायनिक परिवर्तन होते हैं, अपक्षय हो गया। अपर्दन क्या होता है? जब वो वायु के माध्यम से या जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो मलबा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अपर्दन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताना है। यहाँ पे स्याल हो जाएगा, सीमे हो जाएगा, नीफा हो जाएगा, जो पृथ्वी की अंदर का स्ट्रक्चर आपका होता है, उसके बारे में बताना। फिर गुप्त काल की विशेषताएं बतानी है आपको। गुप्त काल क्या था? भारतीय इतिहास का या भारतीय कला और साहित्य का इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जो कालिदास कवि हुए थे गुप्त काल के हैं। वास्तुकला, स्थापत्य कला में इसका योगदान बहुत ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद वायुमंडल का संगठन बताना है आपको। भाई ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, नाइट्रोजन कितना है, इसको यहाँ पर बताना है। फिर मंगोल आक्रमण एवं उसके प्रभाव को आपको यहाँ पर बताना है। तो मंगोल आक्रमण कौन थे आपके? चंगेज़ खां, तैमूर 1211 में जो आए थे, इन्होंने जो सल्तनत काल थी उसकी राजनीति, सामाजिक, आर्थिक सभी स्थितियों को चेंज कर दिया था। ठीक है। तो नॉर्मल पेपर था, यहाँ पर आंसर
लिख के बताएंगे आपके कितने आंसर ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।